जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस रामायण का अर्थ सहित पढ़ने संकल्प के साथ जो प्रसंग है वो प्रभु श्री राम और भरत जी के प्रेम का है, उनके मिलन का है। तो आज के इस भाग में भरत मिलाप के इस सुंदर प्रसंग को सुनकर प्रभु से यही कामना रहेगी कि हे प्रभु, जो भी इसे श्रवण कर रहे हैं या जिन्होंने भी श्रवण किया है उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। इसी के साथ प्रभु गणेश जी का स्मरण करते हुए आज के भाग का श्री गणेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति अग्निभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगलहारी हरे राम राम द्रवौस दशरथ अजर बिहारी हरे राम राम। जो न होत जग जन्म भरत को श्री राम राम। सकल धर्म दूर धरन धरत को श्री राम राम। कवि कुल अगम भरत गुण गाता को जाने तुम बिन रघुनाथा। लखन राम सिंह सुन सुरबान अति सुख लयो न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। तो यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के भरत जी कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। तो ये जो आप सुन रहे थे पिछले भाग में बताया भी गया है कि जब लक्ष्मण जी ने बहुत ज्यादा क्रोध किया और राम के दिमाग में भी थोड़ा सा संशय हो गया था, हालांकि वो तो एक त्रिकालदक्ष भी है लेकिन फिर भी मानव, तो उस हिसाब से उनको भी एक संशय हुआ। और भरत जी पर जब संशय हुआ है तभी आकाशवाणी होती है, देववाणी होती है, और उस देववाणी से जो कुछ हुआ उसी का व्याख्यान, उसी के प्रत्युत्तर में राम लखन का ये प्रसंग है। तो सरित समीप राख सब माघ मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई सात निषाद नाथ लगवाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझ मात कर तब सकुचाई करत कुतर्क कोट मन माही। राम लखन मम नाऊं उठ जन अनत जाहे तज ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सब चाहते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठ कर ना चले जाए।
मातु मते मोह मान मोहे जो कछ कठोर अघ अवगुण क्षमिया दे रहे समुझ अपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परे हरे मलन मन जानी जो सने सेवक मानी मोरे शरण राम की पनही राम स्वयं दोष सब जनही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जस जस भाजन चातक प्रेम निज निपुण नवीना अस मन गुणत चले मग जाता सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। तो जगत में यश के पात्र तो चली है जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरत मन हो मात कृत्य खोरी चलत भगत बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी के को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं तो मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा ते अवसर कैसी जल प्रवाह जल अल गति जैसी। देख भरत कर सोच सनेऊ भा निषाद ते समय विदेहू। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया। विदेह का मतलब देह की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन सोने गुण कहत निषाद मिटे सोच होए हरस नाम विषाद। मंगल शकुन होने लगे उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगे सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने आश्रम भरत दीक वन शैल समाजू मुदित क्षुदित जन पाए सुनाजू। भरत जी ने सेवक गो के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा भरत जी इतने आनंदित हुए कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। जब होते हैं तो देखिए हमें अगर स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता है तब भी हमें खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ तो भरत जी की वो दशा थी कि जैसे भूखे इंसान के लिए कोई अच्छा भोजन मिल गया हो। ईत भीत जन प्रजा दुखारी त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी। जाय सुराय सुदेश सुखारी होए भरतगत तेह अनुहारी। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार हो रही है। राम वास वन संपत्ति विराजा सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी शांति सुमत सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ रामचरण आश्रित चित चाऊ।
जीत मोह मह पाल दल सहित विवेक भुआल करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घेरे जनपुर नगर गांव गन खेरे। विपुल विचित्र बेहग मृग नाना प्रजा समाज न जाय बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा कर हर बाग बराहा देख महिष वृक साज सराहा। बयर बिहाय चरई किसंगा जह ते मनो सेन चतुरंगा। गेंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगनी सेना है। झरना झरें मत गज गाजें मनो निशान विविध विधि बाजें। चक चकोर चातक सुख पिक गल कूजत मंज मराल मुदितवन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चौरा। बेल बिटप तृण सफल सफूला सब समाज मुद मंगल मूला। राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम। तापस तब फल पाय जिम सुखी सिराने नेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, तो मास पराण 20वां विश्राम, नवाहन पारायण 5वां विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़ धाई कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखे हैं बिटप विशाला पाकर जम्ब रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तर वरन मध्य भट सुहा मंजु विशाल देख मन मुआ। नील सगन पल्लव फल लाला अविरल छा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव तिमिर अरुणमय राशि बिरची विधि सकेल सुषमासी। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालमामयी राशि से रचित है। ये तरु सरित समीप गुसाई रघुबर परन कुटी जय छाई। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरवर विविध सुहाए कहो कहो सिय कहो लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई सिंह निज पान सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान। सुने कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुन बिटप निहारी उमगे भरत बिलोचन बारी।
नाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करके चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकती हैं। हर सह निरख राम पद अंका, मानव पारस पायो रंका। हिय नयनन लावे, रघुबर मिलन सरिस सुख पावे। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलन के समान सुख पाते हैं। देख भरत गत अखत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जल जीवा। कहे सने विवश मग मूला, फूला सुर बरस है फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस हो जाने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सने वसरान लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। इनकी इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदर विरय योद गंभीर, मत प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं मत कर ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है, यानी भरत जी को प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे न लखन सघन बनोटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज जी सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया। मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। शीश जटा कट मुन पट बांधे, तून कसे कर सर धर कांधे। बेदी सर मुन बेदी पर मुन, साधु साधु समाजू, सीय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनि बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में तथा बाणों तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बलकल तनु श्यामा, जन मुन वेश कीन रति कामा। कर कमलिन धनुषाय को फेरत, जिय की जरन हरत हंस हेरत। श्री राम जी के जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है, मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। लसत मंज मुन मंडली, मध्य सीय रघुचंद। ज्ञान सभा जन तन धरे, भगत सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति
और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन गण बिसरे हरस शोक सुख दुख गण पाए नाथ कह पाए गुसाई भूतल परे लकी नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जिये जाने। बंधु सनेह सरस ये होरा उतव साहिब सेवा बस जूरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्था है। कुदरत मिल न जाए नहीं कुदरत बनई सुकब लखन मन की गत भनई। रहे राख सेवा पर भारू चली जंग जन खेच खिलारू। ना तो मिलते ही बनता है और ना छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो, यानी पतंग उड़ाने वाला उसे खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाय मय माता भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा कहो निसंग तन धीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस और कहीं बाण। तो कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। बर बस लिए उठाए कर लाए कृपा निदान। भरत राम की मिलन लग बिसरे सवह अपान। भरत जी और श्री राम जी के मिलन की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीत किम जाए वखानी कब कुल अगम करम मनवानी। परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित है मत विसराई। मिलन प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम में पूर्ण हो रहे हैं। कहो सुप्रेम प्रकट को करई के छाया कव मत अनुसरई। कवय रतिया कर बल साचा अनुहरता लगत। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति तार ही नाचता है। अगम सने भरत रघुवर को जय न जाय मन विधि हरे हरे। सोम कुमत कौ के बाती बाज सुराग की गांडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम आगम है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की दांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। मिलन बिल्लो भरत रघुवर की सुरगन सवय दकी दर की। समझाए सुर गुर जल जागे बरस प्रेम बरस प्रसून लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देव जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और कर प्रशंसा करने लगे। मिल सपे मेरे पसूदन केवट भेट राम भूर भाय बेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए
लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले और भेटे वो लखन ललक लगवाई, बहुर निषाद लीन उरलाई, पुन मन गन दूने अहमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललकार कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमंग अनुरागा, धर सिर सिय पद पदम उपरागा, पुन पुन करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श करके सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिंह आशीष मन माई, मगन सने दे सुदनाई, सब विदिशा निकूल लक सीता, भे निसो डरवीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को कुछ कहे न को कुछ पूछा, सीताराम प्रेम भरा मने निज गति छूचा, सिया राम ते अवसर केवट धीरज दामरे, जोर पान बिनवत प्रणाम कर राम रे। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी, सिया राम। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे कि नाथ साथ मुनिनाथ के, मात सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। तो इसका जो आगे का प्रसंग है, यानी यही प्रसंग अगले भाग में सुनेंगे। अभी यही विश्राम करते हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद राधे श्याम रामायण का प्रसंग भी जो जहां चल रहा है उससे आगे का सुनेंगे। लेकिन उसको सुनने के लिए आप इसी चैनल पर राधे श्याम रामायण का अगर पहले से आनंद ले रहे हैं तो सही है, नहीं आनंद ले रहे हैं तो राधे श्याम रामायण का भी आनंद लीजिए। और बाकी इसकी तो एक एक पंक्ति को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना और लगातार इसको निरंतर ऐसे ही सुनते रहना है। उसी में प्रभु संकट मोचन की कृपा होगी, प्रभु श्री राम की कृपा होगी। इसी के साथ विश्राम करते हुए बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय।